चलो अभी क्या पढ़े थे इसके पहले? प्रमेय नंबर 7 ना। प्रमेय 9, एक प्रमेय बनाओगे। प्रमेय 9, प्रमेय 9 है हमारा पाइथागोरस प्रमेय। जैसे थेल्स प्रमेय पढ़े थे ना, वैसे ही पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय को जानते भी हो, क्या है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये रहता है ना। अब पाइथागोरस प्रमेय को लिखते कैसे हैं उसको देखो। इसका प्रमेय, प्रमेय 9 क्या है हमारा? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय को जानते हैं, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। लेकिन इसको लिखेंगे कैसे? एक समकोण त्रिभुज, क्या रहेगा? समकोण त्रिभुज। एक समकोण त्रिभुज में एक भुजा का मतलब कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं, दो भुजाओं, कौन कौन सा दो भुजा बचा? लंब और आधार, शेष दो भुजाओं, ये हुआ शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। ऐसे बराबर का चिन्ह मत डाल देना, बराबर लिखना पूरा। चलो समझ आया। अब इसके लिए क्या करना है? हमें एक त्रिभुज बनाना है। फिर से बना लिए त्रिभुज। कहाँ हंसते रहते हो एकदम। ए, ये बी और ये सी। क्या किए? एक त्रिभुज बनाए। उपपत्ति करना है, उपपत्ति। सबसे पहले ना उपपत्ति को मत लिखो, हम लोग सिद्ध करना है। लिखो देखो, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है बताओ? हाँ देख कर तो बताओगे। हाँ देख कर बताओगे सीधा। ए सी का स्क्वायर, ए सी क्या है? कर्ण माने कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब लंब कौन सा है? हाँ फिर से देखोगे उसके लिए तो हाँ, ए बी का स्क्वायर लंब प्लस बी सी का स्क्वायर, ये हमारा आधार। मान कर चले ना, ए सी को हमने क्या माना है? कर्ण, कर्ण। ए सी क्या है? कर्ण। और ए बी लंब, बी सी आधार। समझ आया? चलिए अब ऐसे तो सिद्ध नहीं होगा, इसमें कुछ दिखाई तो दे नहीं रहा, मतलब सिर्फ त्रिभुज बस बना है। क्या सिद्ध करोगे? तो इसके लिए क्या किए? एक लंब खींच देते हैं, इसको डी नाम दे दो। यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा क्या? दोनों जगह सेम इसके पहले वाले जैसा। क्या किए? डी और बी या बी डी लंब खींचे किस पर? ए सी पर, ए सी पर। अब फिर से जैसे पहले किए थे ना, सेम वैसे यहाँ पर और करते हैं। ए डी ए सॉरी बी डी ए, कोण बी डी ए बराबर होगा बी डी ए किसके बराबर होगा? बी डी सी के, बी डी सी। ये आया क्योंकि दोनों ही क्या है? लंब डला है, मतलब एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री बनाएंगे। पहला समझ आया? अब देखो ये निकल गया, तो उसके सामने वाला कोण ए और ये कोण सी, ये किससे निकलेगा? देखो इसको यदि त्रिभुज में ले, यहाँ से ये हमारा कौन सा बना? कोण ए। यहाँ पर डी, ये बी और ये ए। अब मैं पूरा ही त्रिभुज ले लेता हूँ। ये लो, इस जगह पर क्या है? सी, यहाँ ए और यहाँ बी। दोनों में ही कॉमन कौन सा है? अरे कोण बोल रहा हूँ, कोण। कौन सा कोण कॉमन है? ए कोण। दोनों में क्या है? कोण ए कॉमन है, तो कोण ए बराबर क्या होगा? कोण ए, क्योंकि दोनों में ही है। मतलब एक पर यदि 70 अंश बनाओगे तो दूसरे पर भी 70 अंश बन जाएगा, क्योंकि दोनों पर ही है। हुआ? तो ये क्या है हमारा? उभयनिष्ठ कोण। क्या होगा? उभयनिष्ठ कोण। आ गया ना? अब देखो फिर से, एक कोण क्या साबित किए? मतलब सिद्ध किए। डी, एक कोण कौन सा है? डी। और एक कोण
ए मिला। यहाँ से हम लोग कोण डी बराबर कोण डी लिख सकते हैं। तो कौन से कोण से हुआ, इसके पहले प्रमेय बताया था, कोण कोण, दो बार कोण आया ना, इसलिए कोण कोण लिखे। यदि कोण भुजा और कोण मिलता तो कोण भुजा कोण हो जाता, होता। तो कोण कोण समरूपता से हो गया। अब अनुपातिक भुजाएं जानते हो? वाह, नहीं, अभी तो पढ़ाया था जस्ट। हाँ देखो, चूंकि त्रिभुज कौन सा है, ए बी डी 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 डी, त्रिभुज ए बी डी होगा, बी टी सी लिए बी टी सी और ए बी सी। अरे नहीं, कहीं पर भी रखो, त्रिभुज बना रहे हैं, कोण नहीं बना रहे हैं। समरूप कौन सा होगा, बी टी सी ए बी सी। देखो बी टी सी, देखो तो एक त्रिभुज बी डी और सी, इसको मान लेते हैं एक त्रिभुज होगा। और ए बी सी ये वाला पूरा त्रिभुज को मान लिया दूसरा त्रिभुज, ये अभी मान लो ये नहीं है ना लंब, तो ये दूसरा त्रिभुज, दोनों ही एक दूसरे के क्या है, समरूप, क्योंकि कोण तो सिद्ध कर दिए हैं, कोण सिद्ध हो गया ना, दो कोण को सिद्ध की। इसके पहले क्या किए थे, समरूप था, तो दो कोण को सिद्ध किए थे। अब दो कोण सिद्ध किए मतलब त्रिभुज समरूप बन जाएगा। त्रिभुज बी डी सी समरूप होगा किसके, त्रिभुज ए बी सी, हो गया ना। अब यहाँ से वही लगाओगे जो अभी बता रहा था, अनुपातिक भुजाएं करके। ए बी सॉरी, आधार किसको माने थे स्टार्ट में बताओ? अरे हाँ, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग लगा है ना। चलो देखो यहाँ पर सी डी अनुपातिक भुजा है, सी डी बटे में एक भुजा ले लो बी सी, सी डी बटे बी सी, दोनों अनुपातिक भुजाओं से निकला। अनुपातिक भुजा क्या रहती है, समान रहती है ना, मतलब सी डी और बी सी एक दूसरे का अनुपातिक है। वैसे ही ये तो अभी एक त्रिभुज पर निकला, कौन से त्रिभुज, बी डी सी पर क्या क्या निकाले, सी डी बटे बी सी। वैसे ही इस वाले त्रिभुज में बताओ, ए बी सी में बताओ, ए बी सी में ए से सी, ए सी होगा, और बी सी उसमें भी दिया है, ठीक तो बता रहा था। अब ए भी दाई भैया, एसी आई भैया, सी डी बटे बी सी लिए ना, एसी आएगा, ए बी सी आई, ए भी आई। क्या ऊपर में ए बी और नीचे में एसी। तुम लोग देख देख कर बताते हो, बिना देखे बताते हो? नहीं बिना देखे बताते रहे हैं, मैं देख के बता रहा हूं। तुम लोग उल्टा सीधा मुझे लिखवा देते हो, मैं सही जा रहा होता हूँ, पुस्तक में दिया है करके इसको लिख देता हूँ। सी डी बटे क्या लिए, बी सी। देखो सी डी ये वाला भुजा लिए है ना, और बी सी, तो अब ए बी सी में लो ना, दूसरा त्रिभुज बनेगा फिर से, ए और बी नहीं होगा, सी डी ए सी और वहाँ से ए भी ठीक तो होगा फिर। ए आधार कर्ण कर्ण, चलो बी डी से में क्या निकाले, सी डी बटे बी सी, तो इस पर वैसे निकलेगा। इस पर कौन सा भुजा लोगे, बी सी, बी सी बटे में ए सी, ये आया। देखो अनुपातिक भुजाओं के लिए है ना, सी डी ये वाला सी डी हुआ, फिर उसके बाद बी सी, सी डी और बी सी ये पहले के लिए, उसके बाद पूरा त्रिभुज पर लोगे तो पूरा त्रिभुज में क्या बना, बी सी, ये एक को लिए, फिर उसके बाद ए सी ये वाला त्रिभुज। अब समझ आया? देखो एक सी डी मिला और बी सी, सी डी बटे में बी सी। अब जब पूरे त्रिभुज पर लोगे तो ये वाला आधार मानकर चले हैं ना, इसको आधार माने हो, तो ये ऊपर में जाएगा बी सी बटे में क्या आएगा, ये पूरा उसका कर्ण,
डबल आया। अभी कौन से त्रिभुज पर लिए हो, देखो बी डी सी में, इस पर लिए ना बी डी सी में। अब वैसे ही ए डी बी में करो, इसको सॉल्व करोगे अभी। सी डी गुणित क्या बनेगा, ए सी, सी डी गुणित ए सी तिर्यक गुणा करो ना, और बी सी गुणित बी सी आएगा। तो सी डी इंटू ए सी, ये क्या हो जाएगा, बी सी का स्क्वायर। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानो, हो गया। अभी देखो त्रिभुज बी डी सी ए बी सी के समांतर था, सॉरी क्या था, समरूप था। त्रिभुज बी डी सी, ये छोटा सा त्रिभुज पूरे के समरूप था। अब वैसे ही एक त्रिभुज और मिला है, देखो ए डी बी, ए डी बी एक त्रिभुज और मिला है, ये भी पूरे के क्या होगा, समरूप, ए बी सी के। देखो जो पहला त्रिभुज मिला है ये वाला भी समरूप होगा, और दूसरा त्रिभुज है ये भी पूरे त्रिभुज के समरूप होगा। ये इसको पहले बताना था, इसको बाद में बताना था, मतलब ये पहला त्रिभुज था और ये दूसरा, हम लोगों ने दूसरा को पहले ले लिया, तब भी वहीं से निकलेगा। देखो इस टाइम आधार भुजा लिए थे सी डी बटे बी सी, सी डी और बी सी, ये वाला भुजा लिए है ना। तो इस बार क्या होगा, देखो सी डी की जगह क्या आएगा, देखो सी डी कब लिए थे, जब डी सी बी लिए थे। अब ए डी बी में क्या लोगे, ए डी होगा बटे में ए बी, हाँ ए बी इक्वल होगा। अब पूरे त्रिभुज में लो, पूरे त्रिभुज में कौन सा आधार होगा, देखो इस पर क्या माने थे बी सी, ये वाला, तो इस पर ए बी, ये आएगा ना, जस्ट इसका उल्टा ये होगा, ए बी बटे में यहाँ पर किसको लिए थे ए सी, तो यहाँ तो ए सी ही रहेगा क्या, ए सी। इसको सॉल्व करो, ए बी इंटू ए बी इक्वल ए डी इंटू ए सी, तो ए बी गुणित ए बी मतलब ए बी का स्क्वायर, यहाँ पर ए डी गुणित ए सी, ये हो गया इक्वेशन 2। अब ऐसे करो, समीकरण 1 और 2 को जोड़ दो, समीकरण 1 प्लस 2, समीकरण 1 कौन सा है, ये बी सी का वर्ग, लेफ्ट वाले को लेफ्ट से जोड़ो, और प्लस में ए बी का वर्ग, इधर क्या है बी सी गुणित, अरे कहाँ है, सी डी गुणित ए सी, सी डी गुणित ए सी, और इस तरह प्लस ए डी गुणित ए सी, ये है। दोनों में कौन सा कॉमन है, ए सी, ए से सी, क्या बचा सी डी प्लस ए डी, सी डी प्लस ए डी, ये वाला मिटाऊँ क्या, हाँ भेज दूंगा, चलो ये क्या चीज़ है, ए डी ना, बी सी का वर्ग प्लस ए बी का वर्ग, ए सी। अब देखो सी डी, सी से डी और ए से डी, सी से डी और ए से डी, कहाँ तक मिला पूरा टोटल दूरी, ए से सी आया। सबसे पहले ए से डी जाओगे, फिर डी से सी, तो पूरा कहाँ तक तय किए, ए से हम कहाँ पहुँच गए, सी पर, तो ए सी। अब ए सी गुणित ए सी मतलब ए सी का स्क्वायर, और यहाँ पर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, और यही हमें प्रूफ करना था। देखो हो गया, यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना, कंफ्यूज हो रहे थे। देखो सी डी बटे में क्या लिए, बी सी, सी डी और बी सी अनुपातिक भुजाएं लिखे, सी डी बटे में बी सी, सी डी बटे बी सी अनुपातिक भुज है। वैसे अब बड़े त्रिभुज पर लोगे, बड़े त्रिभुज में ये वाला हो जाएगा बी सी बटे में ए सी, बी सी बटे में ए सी। वैसे दूसरे त्रिभुज पर लोगे अनुपातिक भुजा, यहाँ पर दूसरे त्रिभुज में क्या है, ए डी बनेगा, ए डी बटे में ए बी, तो पूरा त्रिभुज पर क्या लोगे, ए बी बटे में ए सी। समझ आया, हो गया पूरा प्रमेय खत्म इस चैप्टर का।